दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेंजियम नाम के एक ऐसे अनोखे आदमी के ऊपर है। जब वो पैदा हुआ तब उसकी उम्र 95 साल की एक बूढ़े आदमी जैसी थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो वो एक हफ्ते का न्यूबॉर्न बेबी था। कहानी के शुरुआत में हमें डेजी नाम की एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब थी। वहाँ उसकी बेटी कैलोरीन भी होती है जो उसका ध्यान रख रही थी। अब डेजी उसे अपने बचे हुए समय में एक कहानी सुनाती है। 1918 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया जिसमें एक घड़ी की जरूरत थी, जिसे बनाने का काम मिस्टर जॉन को दिया गया जो कि बहुत मशहूर क्लॉक मेकर थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो बचपन से ही अंधा था, लेकिन काम ऐसा जो नजर वाले भी सही से कर न पाए। तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था और जंग में उसके बेटे को जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा जंग में शहीद हो गया है, जिस खबर से मिस्टर जॉन अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस घड़ी को पूरा कंप्लीट किया, लेकिन वो घड़ी उल्टा चलती थी। मिस्टर जॉन ने सभी को इस घड़ी के बनाने की वजह भी बताई कि इस घड़ी के उल्टा घूमने पे शायद समय पीछे भी चला जाए, जिसमें युद्ध में मारे गए सारे लोग और उसका बेटा वापस आ जाए। ये सुन के वहाँ पे खड़े सारे लोग उदास हो जाते हैं और मिस्टर जॉन की काम की तारीफ करते हैं। पर कुछ दिनों बाद ही जॉन कहीं गायब हो गया। इसके बाद डेजी कैरोलिन को उसकी एक डायरी पढ़ने के लिए कहती है जिसमें पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद लोग हर तरफ जश्न मना रहे थे। वहीं हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए अपने घर जा रहा था। घर पहुंचने पे वो देखता है कि उसकी बीवी ने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जब थॉमस अपने बेटे को देखता है तो वो चौंक जाता है। वो जल्दी से अपने बेटे को लेके घर से भागते हुए नदी के पास आता है ताकि वो उसे नदी में फेंक सके। लेकिन वहाँ उसके पीछे एक पुलिस वाला पड़ जाता है, जिससे किसी तरह बचते बचाते थॉमस उस बच्चे को एक ओल्ड एज होम के सीढ़ियों पे रख के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उस ओल्ड एज होम की मालिकिन क्वीनी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आती है। तभी क्वीनी की नजर सीढ़ी पे रखे बच्चे पे पड़ती है, लेकिन उस बच्चे की बूढ़े जैसे शरीर को देख के वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों फौरन उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये बच्चा बूढ़ा पैदा हुआ है, शायद ये कुछ समय बाद मर भी जाए। क्वीनी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो उस बच्चे को पालने का डिसाइड करती है। उसे पूरा यकीन था कि वो बच्चा जिंदा रहेगा और वो उसका नाम बेंजामिन रखती है। अब धीरे धीरे बेंजामिन बड़ा होने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल एक बूढ़े जैसा दिखाई देता है। साथ ही वो चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था। उसका शरीर भले ही बूढ़े जैसा हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक बच्चे जैसा था और वो बाकी बच्चों को बाहर खेलता हुआ देख के दुखी हो जाता था कि वो आखिर उनके जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। और अब हर फ्राइडे मिसिस क्वीनी गॉड से प्रे करने के लिए चर्च जाया करती थी ताकि उसे एक बच्चा हो सके। फादर उसके लिए प्रे करते हैं और वो बेंजामिन को भी खड़े होने के लिए कहते हैं। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद बेंजामिन गॉड का नाम लेके लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। इस चमत्कार को देख के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद ओल्ड एज होम में एक फंक्शन होता है जिसमें उसकी नजर डेजी नाम की एक लड़की पे पड़ती है जो कि अपने नानी के साथ वहाँ आई हुई थी। बेंजामिन उसे देखता ही रह जाता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक रात जब वो दोनों खेल रहे होते हैं तभी डेजी की नानी आके उसे ले जाती है और उसे बेंजामिन के साथ खेलने से साफ मना करती है क्योंकि वो आम लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, बेंजामिन बूढ़े से जवान हो रहा था, जिसे देख के बेंजामिन को भी अजीब लग रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। एक दिन बेंजामिन समुद्र के किनारे बैठा होता है जहाँ एक टग बोट का मालिक उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है क्योंकि उसका आदमी आज काम पे नहीं आया था, जिसमें बेंजामिन भी खुशी खुशी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और उसके साथ काम करके उसे काफी अच्छा भी लगता है। इसलिए अब वो रोज उसके साथ काम पे जाने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन वो उस टग बोट के मालिक के साथ एक बार में आता है जहाँ उसकी मुलाकात थॉमस से होती है। थॉमस उसे पहचान जाता है कि वही उसका बेटा है जिसे उसने ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था, लेकिन थॉमस उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब थोड़ी देर बेंजामिन के साथ बातें करने के बाद थॉमस उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। फिर कुछ समय बाद जब बेंजामिन 17 साल का हो जाता है तो वो ओल्ड एज होम को छोड़ने का फैसला करता है। वो मिसेस क्वीनी को अलविदा कहता है और साथ ही डेजी से वादा करता है कि वो जहाँ भी रहेगा वो रोज उसे एक खत लिखेगा। अब प्रेजेंट टाइम में कैलोरीन बेंजामिन द्वारा उसकी माँ यानी कि डेजी को भेजे सारे पोस्ट कार्ड को देखती है। डेजी ने भी बेंजामिन को खत लिख के अपनी डांसर बनने की सपने को बताया था। वहीं होटल पर बेंजामिन को एक शादीशुदा बुजुर्ग से प्यार हो जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं।
लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो बेंजामिन को छोड़ के चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद खबर आती है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और टगबोट के मालिक माइक और उसके साथियों को जंग में शामिल होने का आदेश मिलता है, जिसमें बेंजामिन भी शामिल हो जाता है। उनका काम यह था कि सेना की जो भी नाव खराब होगी वो उन्हें लेके किनारे पे आएंगे, लेकिन एक रात उन पे भी हमला हो जाता है जिसमें बेंजामिन को छोड़ के सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे बेंजामिन काफी दुखी हो जाता है। अब 26 साल के हो जाने के बाद बेंजामिन फिर से ओल्ड एज होम आता है, जहाँ क्वीन उसे देख के बहुत खुश होती है। बेंजामिन के आने की खबर जब डेजी को पता चलती है तो वो भी उसे मिलने ओल्ड एज होम आती है, जहाँ वो बेंजामिन को देखते रह जाती है क्योंकि वो पहले से और भी जवान लग रहा था। आखिर में डेजी उसे अपने दिल की बात बताती है, लेकिन बेंजामिन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद थॉमस बेंजामिन से फिर से मिलने आता है, जो उसे अपने बटन की फैक्ट्री में लेके आता है और उसे सच बता देता है कि वही उसका पिता है और उसी ने बेंजामिन को उसकी बीमारी के कारण ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था। लेकिन अब थॉमस उसे बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। इसलिए उसने मरने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेंजामिन के नाम कर दी है। लेकिन बेंजामिन अपने डेड से बहुत नाराज था, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि थॉमस की भी मौत हो गई है। अब धीरे धीरे और कुछ समय बीत जाता है और बेंजामिन डेजी का शो देखने न्यूयॉर्क आता है, जहाँ बेंजामिन भी उसे अपने दिल की बात बताता है। लेकिन डेजी उसे कहती है कि वो किसी और से प्यार करने लगी है। ये सुन के उसका दिल टूट जाता है। अब देखते ही देखते बेंजामिन एकदम यंग हो गया था और वो अब भी ओल्ड एज होम में क्वीनी का हाथ बटाता था। एक दिन उसे लेटर मिलता है कि डेजी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी एक पैर टूट चुकी है। बेंजामिन जल्दी से डेजी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है डेजी कुछ दिनों बाद चलने तो लगेगी, लेकिन वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। वहीं डेजी बेंजामिन को इतना यंग देख के हैरान हो जाती है। बेंजामिन उसे कहता है कि वो उसे लेने आया है, लेकिन डेजी उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था, जिसपे उदास होकर बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब बेंजामिन ओल्ड एज होम में होता है तब वहाँ उससे डेजी मिलने आती है, जिसे देख के वो एकदम खुश हो जाता है और अपनी पहले की सारी बातें भुला के वो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर कुछ दिनों बाद मिसेस क्वीनी की भी मौत हो जाती है, जिसमें बेंजामिन और डेजी उदास हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही होती है। वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं, जहाँ धीरे धीरे डेजी की उम्र बढ़ रही होती है, वहीं बेंजामिन और ज्यादा जवान हो रहा होता है। अब कुछ दिनों बाद डेजी बेंजामिन को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिससे बेंजामिन काफी खुश होता है। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि धीरे धीरे उसकी आयु कम होती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन बच्चा बन जाएगा। तब डेजी 2 बच्चों को कैसे संभाल पाएगी, लेकिन डेजी उसे समझाती है कि वो सब संभाल लेगी। और इसके बाद डेजी एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम बेंजामिन अपनी माँ के नाम से कैलोरीन रखता है, जिसे पढ़ के कैलोरीना समझ जाती है कि बेंजामिन ही उसका पिता है। इसके बाद हम बेंजामिन को देखते हैं, जो डेजी को बता रहा होता है कि तुम्हें जल्दी ही कैलोरीन के लिए एक पिता खोजना होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों में इसके जैसा बन जाऊंगा, तब तुम एक साथ हम दोनों को नहीं संभाल पाओगी। लेकिन डेजी उसे कहती है कि वो उन दोनों को एक साथ संभाल लेगी। वहीं रात को बेंजामिन थॉमस से मिले अपनी सारी संपत्ति कैलोरीन के नाम करके वहाँ से अकेला कहीं चला जाता है। कैलोरीन बेंजामिन की उसके लिए लिखी कुछ चिट्ठियों को पढ़ के भावुक हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि बेंजामिन ने बचे अपने कुछ साल भारत में भी बिताए थे। लगभग 12 साल के होने पे बेंजामिन डेजी से मिलने जाता है, जिसे देख के डेजी चौंक जाती है। डेजी उसे कैलोरीन और अपने नए हस्बैंड से भी मिलाती है, जो देख के बेंजामिन खुश हो जाता है कि डेजी को एक पति और कैलोरीन को एक पिता मिल गया है, जिससे उनका जीवन उसके बिना चल सकता है। अब ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं, जहाँ डेजी के पति की भी मौत हो गई है। एक दिन डेजी को एक फोन आता है, जिसमें पुलिस ने एक बच्चे को अकेले घूमते हुए पकड़ा होता है और उसके डायरी में बार बार डेजी का नाम और उसके एड्रेस लिखा हुआ था। ये बच्चा और कोई नहीं बेंजामिन ही था, जो अब 10 साल का बच्चा बन चुका था। हालांकि वो शरीर से 10 साल का है, लेकिन उसका दिमाग एक बुड्ढे जैसा है, इसलिए उसे डेजी याद नहीं होती। लेकिन डेजी को बेंजामिन याद होता है। वो उसे देख के खुश हो जाती है। डेजी उसे घर ले आके बच्चे के जैसे ख्याल रखने लगती है और समय के बीतने के साथ ही साथ बेंजामिन इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि डेजी को उसे अपने गोद में रखना पड़ता है। अब समय आता है 2002 का, जहाँ स्टेशन पे जोन की घड़ी उतार के एक डिजिटल घड़ी लगा दी जाती है,
वही डेजी बेंजामिन को अपनी गोद में लेके बैठी हुई होती है। बेंजामिन डेजी की आंखों में देखता है जैसे वो उसे आखिरी बार गुड बाय कह रहा हो और अगले ही पल उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर तूफान आने लगता है जिसे कैलोरीन देखने चली जाती है और डेजी बेंजामिन को याद करते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। कहानी के लास्ट में हमें जॉन की वही घड़ी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।